ये जो डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास में, ये तहसीलदार से इशू होना चाहिए हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में जेके स्पोर्ट्स काउंसिल हो गए, या फिर हमारे पास में जिला सैनिक बोर्ड हो गया, यहाँ से इशू होना चाहिए। तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये 4 चीजें, पहला है पासपोर्ट साइज फोटो जो 10 से 15 के आसपास होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर वो भी 10 से 15 के बी के 50 के बी के आसपास। थंब इम्प्रेशन 10 से 50 के बी के आसपास होना चाहिए आपका। इसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट है आपके, वो 100 से 200 के बी साइज के अंदर ही अपलोड कर रहे हैं। एक बार फॉर्म भरने जाओगे, चेक कर लो कि आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, 10th का 12th का, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जो जिस कैटेगरी में आप आते हो वो आपके पास में है या नहीं। मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त जेके बोपी के आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म तो लेट हो रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी। वैसे मैंने बात की है तो वहां से पता चला है कि इन्फॉर्मेशन के तहत कि भाई 18 तारीख यानी 18 मार्च तक आपके पास में ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज कर दी जाएगी और उसके 3 दिन बाद में फॉर्म निकल जाएंगे। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, एक बार बात तो की है, क्या निकल के आती है वहां से रिपोर्ट, वो हमें 18 तारीख को पता चल जाएगी। चलिए बात करें जेके बोपी को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास नाम से करेक्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ एंड एनी अदर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो क्या उनको रिन्यू करवाना है, नहीं है तो बनवाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस तरीके की और भी इंफॉर्मेशंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। साथ ही साथ में जो कश्मीर का आपका और हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं कश्मीर के मॉडल पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जल्द ही। तो अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर के मॉडल पेपर्स कैसा पेपर आता है उसके वो क्वेश्चंस को हम देखें, तो आप मॉडल पेपर के लिए कश्मीर के टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी जाएं फटाफट से और डाउनलोड करके ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ मॉडल पेपर्स आ रहे हैं आपके। इसके साथ साथ कुछ सरप्राइज है आपके बैच के अंदर ही आ रहा है। बहुत ही शानदार चीजें लेके आ रहा हूं 1 अप्रैल को। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यू शुड ज्वाइन फर्स्ट, बिकॉज जो प्रिपरेशन करना चाहता है वो ज्वाइन जरूर करें। आप में से प्रिपरेशन की शुरू करते समय लोगों के मन में विचार आता है, एक थॉट आता है कि यार 2 महीने हैं, हो जाएगा, करना तो शुरू करो, मैं बैठा हूं ना, करवाऊंगा। लेकिन तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स तो डालो। और जो 2027 के लिए आना चाहते हैं, वो 2027 के बैच में इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो 2027 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से क्लासेस शुरू हो जाएगी। 300 सीटें हैं, 100-125 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप मिस ना करें इन चीजों को। ये बुक्स आपको प्रॉपरली मिल जाएगी, आपके घर तक, कश्मीर तक मिल जाएगी, आपके घर आ जाएगी ये सारी किताबें। तो बात करें सबसे पहली चीज कि कश्मीर को लेके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें रेडी करने हैं। जेके बोपी जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका एग्जाम होता है, उसके अंदर कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, काउंसलिंग कौन मैनेज करता है, और फाइनली एडमिशन कौन करवाता है, हमारा जेके बोपी बोर्ड। इसमें जेके सीईटी भी है, जेके बेस नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, डिप्लोमा पैरामेडिकल है, जिनके फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं, जो 10th बेसिस पे होते हैं उनके बेसिस पे। अगर मैं बात करूं 2026 से कैलेंडर के हिसाब से नोटिफिकेशंस आने लग गए हैं। फरवरी से मार्च में आपके सीटी का एग्जाम, एंड अप्रैल में हमारे पास जेके सीटी और नर्सिंग पैरामेडिकल के जो एग्जाम हैं वो होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास में फॉर्म आने वाले हैं। 18 तारीख 18 मार्च को बोला गया है कि हाँ लगभग नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं, 18 मार्च का वेट करते हैं। और काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो अगस्त तक आपके लगभग एंड कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के लिए ही क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं, जेके सीईटी के लिए हमारे पास 2026 31 दिसंबर तक 17 साल उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे 17 से 35 साल तक दे सकते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास में ये चारों पीसीबी प्लस इंग्लिश, और यहाँ होने चाहिए पीसीबी। यहाँ पे अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 50 और रिजर्व में 40, यहाँ पे 45 और 40 चाहिए आपको। रिजल्ट यहाँ पे जिन बच्चों का वेट है यानी कि जो +2 में है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम की बात करें तो 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? -1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिलेक्शन रोक सकती है, ये आपका बेहतरीन कॉलेज रोक सकती है। अगर सही प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्यूरेसी है, तो ये चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जैसे 60 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बस उनको अच्छे से डील करना है। आपका टारगेट तो बस ये होना चाहिए कि 180 में से 150 तो मैं एनी हाउ किसी भी हाल सूरत हाल में लेके आ जाऊं, चाहे पेपर का लेवल कैसा ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आराम से आप फिगर आउट हो जाओगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में पैरामेडिकल जो डिप्लोमा कोर्सेज है आपके, जिनके फॉर्म अभी निकल गए हैं 10 क्लास के, जैसे FMPHW के और MMPHW के, ये दोनों ही फॉर्म्स निकल चुके हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ 12th ग्रेड लेवल के, जैसे कि लैब असिस्टेंट हो गया आपके पास में, फार्मा असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे हो गया, डेंटल हो गया, ECG हो गया, ये फॉर्म्स भी अभी आपके निकलने वाले हैं।
फॉर्म फीस आपके सामने है जेके सीईटी की, बीएससी नर्सिंग की 10th प्लेसेस पे। ये फॉर्म फीस आप क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें जो है वो आपको रिक्वायरमेंट है जो आपको रखनी है, और कौन सा डॉक्यूमेंट किससे बनवाना है। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर के एग्जामिनेशन में जो कि यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, यहाँ पे यही का अभ्यर्थी, यही का बच्चा एग्जाम दे सकता है जिसके पास यहाँ का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वही होना चाहिए जिसको वो क्लेम कर रहा है। यानी कि अगर आप ST SC से आते हैं तो ST SC, आप रबा से आते हैं तो रबा, या OM से है तो OM, जो भी है आपके पास में है वो आपके पास में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पासपोर्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए जो 10 से 50 KB साइज में विद वाइट बैकग्राउंड, और लेटेस्ट अप्रॉक्स जनवरी 2026 के बाद की फोटो खींची हुई होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी व्हाइट पेज के ऊपर ब्लू पेन से किया हुआ, 10 से 50 KB का। थंब इंप्रेशन आपके पास में होना चाहिए 10 से 50 KB का, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। कौन सा? लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। आप दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे सर्टिफिकेट अगर आपके पास में कोई है जो आप लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो आपके 100 से 200 KB के बीच की PDF फाइल होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये PDF फॉर्मेट में, ना कि इमेज फॉर्मेट में, और 100 से 200 KB के बीच की होनी चाहिए। अब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप रबा से आ रहे हैं, आप ALC से आ रहे हैं, ST SC से हैं, OSC से हैं, या EWS से हैं, ये ग्रुप 1 वाले जो भी हैं, ये अपना जो सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार से इशू करवाएं। आपके जिले में तहसीलदार बैठेगा, उस तहसीलदार के पास जाके आप इशू करवा सकते हैं लेटेस्टली। उसके बाद में जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का है वो JK स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वहां से आपको इशू करवाना होगा। और जो डिफेंस पर्सनल है वो जिला सैनिक बोर्ड से अपना सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद में जब आपकी काउंसलिंग होती है तो वहां पे आपको स्पेशल छूट मिलती है एडमिशन के दौरान। तो वहां ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो इनको आप जरूर से बना के रेडी रखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। काउंसलिंग की अगर बात करूं, सबसे पहले आपका जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको काउंसलिंग के रजिस्टर्ड करना होगा। जैसे कश्मीर के जो बच्चे हैं वो करीब करीब आप मान के चलिए 18 से 25,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इनमें से करीब करीब 12,000 बच्चा काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो ये 12,000 वो बच्चे हैं। उनमें से अब इन बच्चों को अपने मार्क्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दिया जाएगा। फिर इनमें से जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे उनको सीट अलॉटमेंट होगी, और सीट अलॉटमेंट अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनको कॉलेज में जाके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, कॉलेज आपका एडमिशन उस कॉलेज में कर देगा। उसके बाद में अगस्त एंड सितंबर में जब भी सेशन शुरू होगा, आपको तो बस अपना बैग, अपना सब कुछ जो सामान है वो लेके कॉलेज में पहुंच जाना है। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है आपके लिए। अब किस केस में चीजें रिजेक्ट हो सकती है? पहला है फाइल का साइज। जैसा कि मैंने बताया, आपको फाइल का साइज क्या रखना है? 10 से 50 KB की लिमिट में ही रखना है। अगर ये लिमिट सही नहीं होगी तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा है, आपके पास में कुछ चीजें मिसिंग हैं, जो वो चीजें मांग रहे हैं, जैसे कि आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कोई और पर्टिकुलर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं और आपके पास में नहीं है, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपके इसमें फाइनल हर्डल जो है वो ये कि सक्सेसफुली अगर नेविगेट कर रहे हैं आप एग्जाम काउंसलिंग के दौरान, और फिजिकली रिपोर्ट करवाने के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग निकलते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स तो आपने सही अपलोड कर दिए लेकिन गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, और फिर जब आपका DV हो रहा है तब आपके पास में वो चीजें नहीं है, तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो इसका मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट्स आप DV के दौरान लेके जाएं, और वही लेके जाएं जो ओरिजिनल है एक्चुअली में। ठीक है, तो कुछ फर्जीवाड़ा ना करें वरना दिक्कत हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेनली क्या करना है आपको, जो आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट है, डोमिसाइल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इन सब की आप 100 से 200 KB की एक फाइल बना लो आज ही। ठीक है, और JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर वैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपनी स्टडी को तैयार करो, 180 क्वेश्चन जो आपका एम है उसमें से 150 क्वेश्चन को डील करो। कैसे क्या तैयारी करनी है, ऑलरेडी आपके बैचेस में सारी चीजें मैं दे रहा हूं। अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8233733706। बहुत जल्द आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से आपके बैच में वो कुछ आ रहा है जिसने अभी भी अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, 0 लेवल पर है, वो आने वाले 1 महीने में भी सिलेक्शन ले सकता है। कुछ ऐसा मैं लेके आ रहा हूं, पूरी टीम के साथ लेके आ रहा हूं कश्मीर के मेरे प्यारे बच्चों के लिए। बस आपको वो फॉलो तो करना होगा।
आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली बहुत शानदार चीज और बहुत मजा आने वाला है आपको उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।